अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए स्ट्रॉबेरी के मिल्क शेक की रेसिपी लेके आया हूँ, बिल्कुल न्यू स्टाइल और आसान सी। तो व्यूवर्स, उसके लिए सबसे पहले मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छी तरह से धो लिया है, साफ़ कर लिया है। तो अब इसकी ये टॉप जो ऊपर छिलका है उसको भी उतार लेते हैं और इसके अंदर से थोड़े से पीसेस कर लेते हैं ताकि जूस अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। तो ये देखें जी, जादू सा हो गया और बिल्कुल अंदर से मैंने 2 पीस कर लिए स्ट्रॉबेरी के और उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो अब मैं स्ट्रॉबेरी को अपने जग के अंदर डाल लेती हूँ जूस शेक बनाने के लिए। तो वो साथ ही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आहिस्ता आहिस्ता सारी स्ट्रॉबेरीज़ मैं अपने जग के अंदर डाल लेती हूँ। चूँकि स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो ज़रूर इंजॉय करें, शेक बनाएं और इसकी रेसिपीज़ आप बना सकते हैं। बहुत अच्छा फ्रूट है। तो ये देखें, सारी मैंने डाल ली हैं और अब इसके अंदर 1 किलो के करीब मेरे पास दूध रखा हुआ है। अब मैं इसके अंदर वो डाल लेती हूँ और बिल्कुल गाढ़ा दूध, मैंने खालिश दूध इस्तेमाल किया है। इससे हमारा जूस बहुत अच्छा बनेगा। और अब अच्छा से इसको ग्राइंड कर लेते हैं। और साथ ही बस मैंने कंडेंस मिल्क रखा हुआ है और चीनी की जगह हम इसको कंडेंस मिल्क को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चीनी की जगह पे इसमें जो थिकना होती है, मिठास बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से चीनी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अच्छा सा मैंने इसको निकाल लिया है अपने बर्तन में से सारा चम्मच के साथ। और अब 1 पिंच जो है वो मैं फूड कलर की डाल लेती हूँ। इसके अंदर अच्छा सा कलर आ जाएगा इससे हमारे जूस का, और थिकनेस भी काफ़ी अच्छी आ गई है। और अब थोड़ी सी इसमें आइस यूज़ कर लेते हैं, थोड़ी सी बर्फ़ को पीसेस करके मैंने रखा हुआ है, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी आ रही है तो ये अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा ठंडा। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी बर्फ़ इस्तेमाल की है। आप चाहें तो ज़्यादा मौसम के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और अब इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लेती हूँ। और अब बस बिल्कुल तैयार हो गया शेक हमारा। और अब मैं इसको अपने ग्लासेस में डाल लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी थिकनेस आई है इसकी। और ये सारा कंडेंस मिल्क का कमाल है। अगर हम चीनी डालेंगे तो शायद इससे कम थिकनेस होगी, क्योंकि चीनी डालने से थोड़ा शेक हमारा पतला बन सकता है। तो इसलिए जब भी शेक बस बनाएं तो उसके अंदर आप कंडेंस मिल्क इस्तेमाल करें तो आपका शेक बहुत अच्छा बनेगा। और साथ ही ये मैंने 2 स्ट्रॉबेरीज़ रखी हुई थी, इनको मैंने दरमियान में से कट करके तो ये अपने ग्लासेस के ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है। और बहुत अच्छी रेसिपी है, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ का मौसम है तो ज़रूर अपने बच्चों को दें। खून पैदा करने वाला ये ड्रिंक है। तो वो साथ ही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।